Hello students, how are you all? I hope you are fine. And now we are taking chapter 8, Reach for the Top, part first, Santosh Yadav. So we are going to start this chapter. It is motivational story. So let's start. तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द बिफोर यू रीड सेक्शन. सबसे पहले हम बिफोर यू रीड सेक्शन लेने वाले हैं. थिंक फॉर अ वाइल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ 3 to 5 person you idolize और admire very much for their achievement. कि आप सोचिए, कुछ देर सोचिए, एक लिस्ट बना लीजिए 3 से लेकर 5 व्यक्तियों की जिसको आपने आइडल माना है और उनकी प्रशंसा की है बहुत ज़्यादा उनके अचीवमेंट के लिए. योर आइडल में बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ. आपके आइडल कोई भी हो सकता है, किसी भी स्पेयर ऑफ लाइफ का हो सकता है. वो स्पोर्ट्स से हो सकता है, जैसे कि स्पोर्ट्स से कई सारे जो आइडल मानते हैं वो सचिन को मानते हैं, आजकल कोहली को मानते हैं. और अगर हम साइंटिस्ट की बात करें तो हमारे यहाँ पे अभी जो आइडल है वो एपीजे अब्दुल कलाम को भी मानते हैं, अदर है. तो हर क्षेत्र में सबको अलग अलग माना जाता है. तो आप अपनी इस प्रकार से लिस्ट बना सकते हैं. मेडिसिन में मान सकते हैं, मीडिया, आर्ट और कल्चर. ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं और किस प्रकार के आपके आइडल्स हैं. योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइस विद यू टू फाइंड आउट हु द टॉप 5 आइडल ऑफ योर क्लास आर. चलो ये तो टीचर्स के लिए आ गया. हम स्टार्ट करते हैं. द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and the daughter thought though not considered as a curse was not generally welcome. देखिए क्या करें. द ओनली वुमन, सिर्फ एक मात्र औरत पूरे संसार के अंदर जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार नापा है, मतलब 2 बार चढ़ी है. जो जिसका जन्म हुआ है वो एक ऐसी सोसाइटी में हुआ है वेयर द बर्थ ऑफ सन वॉज रिगार्डेड एज अ ब्लेसिंग. जहाँ पे सन का जो बर्थ है, बेटी का जो जन्म है, वो आशीर्वाद माना जाता है और बेटी का हालांकि अभिशाप नहीं माना जाता. वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन उनके बर्थ को वेलकम नहीं किया जाता, स्वागत नहीं किया जाता. बेटे का जन्म होता है तो बड़े धूमधाम से हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं, लेकिन लड़की अगर जन्म लेती है तो इसका स्वागत नहीं किया जाता. वैन हर मदर वॉज एक्सपेक्टिंग संतोष, जब उनकी मदर एक्सपेक्ट कर रही थी संतोष को, एक्सपेक्टिंग संतोष अ ट्रैवलिंग होली मैन, मतलब कि एक साधु जो घूमता रहता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको ट्रैवलिंग होली मैन कहा गया. साधु जो एक जगह नहीं रुकता है, कभी कहाँ है कभी किस जगह चला गया वो. गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, उसने अपने आशीर्वाद दिया. अज्यूम डैट सी वांटेड अ सन, और उससे कहा कि तुम सन चाहते हो, बेटा चाहते हो. बट एवरीवन सरप्राइज, लेकिन सभी सरप्राइज हुए. द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, की जो अभी जन्म भी नहीं लिया है उसकी दादी ने कहा, मतलब वो बच्ची जिसने जन्म नहीं लिया, मतलब ये जो संतोष है इसकी दादी, जब ये उसके मदर के पेट में ही थी उस समय उसके दादी ने कहा, वॉज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो बिल्कुल उसके पास में खड़ी थी, टोल्ड हिम दैट दे डिड नॉट वांट अ सन, कि उन्हें लड़का नहीं चाहिए. उन्हें क्या नहीं चाहिए, लड़का नहीं चाहिए. द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, होली मैन भी काफ़ी सरप्राइज हुआ. नेवरथलेस ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, फिर उसने जो रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग थी, जैसी ब्लेसिंग उन्हें चाहिए थी वैसी ब्लेसिंग दे दी. मतलब लड़की चाहिए तो उन्होंने लड़की का आशीर्वाद दे दिया. एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि भाग्य था, लक था, ब्लेसिंग सीम्स टू वर्क, मानो कि जो ब्लेसिंग्स है उसने अपना काम कर दिया हो. संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन अ फैमिली विथ 5 सन. जो संतोष है उसका जन्म हुआ 6th चाइल्ड के रूप में, मतलब 5 भाई थे इसके, ठीक है ना. और फैमिली में कितने सन्स थे, 5, और ये एक सिस्टर थी अकेली, कौन, संतोष. 2 5 ब्रदर्स, किसकी, 5 भाइयों की एक सिस्टर थी ये. शी वॉज बोर्न इन ए स्मॉल विलेज ऑफ रोनियावास, और वो एक छोटे से गांव रोनियावास में जन्म लिया. रोनियावास जो कि रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है. तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा, रेवाड़ी, और स्टेट कौन सा, हरियाणा. द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, और जो गर्ल है उसका क्या नाम दिया गया, संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट. इंग्लिश में संतोष का जो मीनिंग होता है वो होता है कंटेंटमेंट, संतुष्टि, ठीक है. बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट, नाम उसका संतोष था लेकिन वो कंटेंट नहीं थी, वो संतुष्ट नहीं थी विथ हर प्लेस, अपने प्लेस से, इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, जिस प्रकार की वहाँ पे परंपरागत जो जीवन था उससे वो खुश नहीं थी. सी बिगेन
लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स फ्रॉम द स्टार्ट, और वो अपनी लाइफ जीने लगी अपने नियमों के आधार पे, अपने टर्म के आधार पे स्टार्टिंग से ही। वेयर अदर गर्ल्स वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जबकि जो दूसरी गर्ल्स थी वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहना करती थी, जो पारंपरिक भारतीय जो पोशाक है वो पहना करती थी। संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, जबकि जो संतोष है वो शॉर्ट्स पहना करती थी लड़कों की तरह। लुकिंग बैक सी सेज नाउ, और पीछे देखते हुए वो कहती थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, कि मतलब मैं शुरू से ही काफ़ी डिटरमाइंड थी। मैंने डिसाइड कर लिया था डेट इफ़ आई चूज़ अ करेक्ट एंड रैशनल पाथ, कि अगर मैं चूज़ करूँगी, चुनूँगी, सेलेक्ट करूँगी सही और एक समझदारी भरा रास्ता, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, कि जो मेरे आसपास है उनको चेंज होना होगा, मैं चेंज नहीं होंगी, उसने कहा। संतोष पेरेंट्स वर एफ्लुएंट्स, जो संतोष के पेरेंट्स थे वो रिच लैंड ओनर्स थे। एफ्लुएंट का मतलब रिच, एफ्लुएंट मीन्स रिच, लैंड ओनर थे मतलब जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, वो इतने अमीर थे कि वो अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को भेजना कहाँ पर, अच्छे स्कूल में। इवन टू कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि वो कंट्री की कैपिटल जो न्यू दिल्ली है वहाँ पे भी वो भेज सकते थे। विच वॉज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि बिल्कुल पास में, हरियाणा से दिल्ली बिल्कुल पास में है। बट इन लाइन विद द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन जैसा कि रीति रिवाज है चल रहा था फैमिली के कस्टम्स में, फैमिली का जो कस्टम था, जैसे कि रीति रिवाज चल रहा था, जैसे कि फैमिली में हमेशा से चलता आ रहा था। संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, तो संतोष को जो वहाँ की जो लोकल स्कूल थी, वहीं की जो गांव की स्कूल थी, उसमें स्टडी करनी पड़ी। सो शी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे, तो उसने डिसाइड किया कि वो सिस्टम से फाइट करेगी अपने शांतिमय तरीके से। व्हेन द राइट मोमेंट केम, सॉरी व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड, और जब सही समय आया, एंड द राइट मोमेंट केम, और जब सही समय आया, व्हेन सी टर्न 16, जब वो 16 की हो गई, 16 की हो गई। एट 16 मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, और 16 में, 16 की उम्र में अधिकतर जो गर्ल्स थी उसके गांव में, ठीक है, उनकी विवाह हो जाया करता था। संतोष वॉज ऑल्सो अंडर प्रेशर, संतोष पे भी प्रेशर था फ्रॉम द पेरेंट्स, पेरेंट्स से टू डू द सेम, कि वो भी ऐसा ही करे, मतलब उसकी भी शादी हो जाए, ये प्रेशर उसके ऊपर था। अ मैरिज, अब आगे देखिए क्या करें। अ मैरिज एज अर्ली एज डेट वॉज द लास्ट थिंग ऑन हर माइंड, कि शादी एज अर्ली, जितना जल्दी हो जाए वही अंतिम चीज़ थी उसके माइंड में, ऐसा नहीं था। सी थ्रीटन्ड हर पेरेंट्स, उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी डेट सी वुड नेवर मैरी, कि वो कभी शादी नहीं करेगी इफ़ सी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन, अगर उसको पूरी शिक्षा नहीं मिली। सी लेफ्ट होम, गॉट हर सेल्फ एनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, वो घर छोड़ दिया और अपना जो एनरोल्ड एडमिशन है वो एक स्कूल में करवा लिया जो दिल्ली में है। व्हेन हर पेरेंट्स रिफ्यूज टू पे फॉर हर एजुकेशन, जब पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो एजुकेशन के लिए पे नहीं करेंगे, सी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी, और उन्होंने इन्फॉर्म किया उन्हें अपने प्लान्स के बारे में, बताया कि वो मनी अर्न कर रही है बाय वर्किंग पार्ट टाइम, कैसे, पार्ट टाइम करके, टू पे हर स्कूल फीस, अपनी स्कूल फीस पे करने के लिए। हर पेरेंट्स देन अग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन, उसके बाद में उसके जो पेरेंट्स थे वो अग्री हो गए उसकी एजुकेशन को पे करने के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए पे करने के लिए अग्री हो गए। विशिंग ऑलवेज टू स्टडी, उसकी इच्छा थी कि वो हमेशा स्टडी करे, अ बिट मोर, थोड़ा और स्टडी कर ले। विथ हर फादर स्लोली गेटिंग यूज टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन, और उसकी जो फादर है वो आदी हो जाते हैं, आदत पड़ गई उनको भी कि उस रिक्वेस्ट की एजुकेशन को लेकर, कि मतलब जितनी उसने एजुकेशन चाहिए उतनी उसको एजुकेशन मिली। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, संतोष ने पास कर लिया हाई स्कूल एग्जामिनेशन। वेंट टू जयपुर, उसके बाद में जयपुर में आ गए। सी ज्वाइन महारानी कॉलेज, महारानी कॉलेज को उसने ज्वाइन किया। गॉट अ रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, कस्तूरबा हॉस्टल में उसके रूम भी मिल गया। संतोष रिमेंबर्स, संतोष को याद है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स, कि जो कस्तूरबा हॉस्टल है के सामने बिल्कुल अरावली हिल्स थी, अरावली की पहाड़ियाँ थी। आई यूज़ टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, कि मैं गांव वालों को देखा करती, कहाँ से, मेरे रूम से। गोइंग अप द हिल्स, जो पहाड़ी पे चढ़ा करते। सडनली वेनिसिंग आफ्टर अ वाइल, और कुछ देर में गायब हो जाया करते। वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद इसका पता लगाऊंगी, चेकआउट करूंगी।
आई फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स, और पता चला कि वहाँ पे कोई नहीं बल्कि कुछ पर्वतारोहण करने वाले व्यक्ति है, माउंटेनियर्स है। आई आस्ट इफ़ आई कुड ज्वाइन दे, मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, मुझे जानकर बड़ा अच्छा सरप्राइज हुआ, दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव, कि उन्होंने मुझे आंसर अफर्मेटिव में दिया, यस में दिया। मोटिवेटेड मी टू टेक टू क्लाइंबिंग, और मुझे मोटिवेट किया कि मैं भी क्लाइंबिंग क्या करूँ। तो यहाँ तक हमने लिया, बाकी जो पार्ट है वो हम आगे लेंगे। गुड बाय, टेक केयर योर सेल्फ।